JEE Mains 2026 PYQ. Chapter wise and topic wise. Chapter is work energy power and these are the topics जो इस चैप्टर से पूछे गए थे। वर्क एनर्जी थ्योरम ये हम लोग कर चुके हैं। पोटेंशियल एनर्जी कर्व कर चुके हैं। कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव कर चुके हैं। मोशन इन वर्टिकल सर्कल ये करना है। टॉपिक ओपन किया जाए। बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला टॉपिक। 2025 में भी यहाँ से खूब सारे क्वेश्चन आए थे। 26 में भी आए हैं। अप्रैल अटेम्प्ट में भी आने के चांस है। दो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे हैं। ये पहला है और ये दूसरा है। अगर आपको आता है थोड़ा बहुत भी तो आप एक बार पहले खुद से ट्राई कर लें। यहाँ पे पहले मैं थोड़ी थ्योरी एक्सप्लेन कर दूं, इसके बाद फिर इस क्वेश्चन को कर लेंगे। ये मैंने एक स्ट्रिंग बनाई है जिसके अपर एंड को मैंने पॉइंट पी पर फिक्स कर दिया है। लोअर एंड पर एक हैवी स्फीयर अटैच किया है और इसको आप कुछ वेलोसिटी देते हैं तो ये ऊपर जाता है। ठीक है, ये कितना ऊपर जाएगा डिपेंड करेगा अपनी वेलोसिटी कितनी दी है। अगर आप वेलोसिटी ज्यादा दोगे तो ज्यादा ऊपर जाएगा, बहुत ज्यादा दोगे तो बहुत ऊपर जाएगा। अगर आप वेलोसिटी इतनी दो कि ये पॉइंट बी से पॉइंट ए तक आ सके तो फिर और ज्यादा देने की जरूरत नहीं है। एक बार ये रोटेट करके पॉइंट ए पे पहुंच गया तो फिर ये नीचे आते टाइम अपने आप ही आ जाएगा। लेकिन अगर आपने वेलोसिटी कुछ थोड़ी कम कर दी तो ए पॉइंट के पहले ही कहीं, सपोज करिए सी पॉइंट पे, रस्सी ढीली पड़ जाएगी, स्लैग कर जाएगी, टेंशन जीरो हो जाएगी। पॉइंट शुड बी नोटेड, मैंने ये नहीं कहा कि यहां पर इस स्फीयर का वेलोसिटी जीरो होगा। यहां पर इस स्फीयर का टेंशन जीरो होगा, रस्सी ढीली होगी, बट स्फीयर व्हेन रीचेस एट पॉइंट सी स्टिल इन मोशन। इसके बाद ये जो रस्सी है ये ढीली पड़ चुकी है, मानो जैसे कट गई है, बट इसमें वेलोसिटी है तो यहाँ पर वेलोसिटी इधर की तरफ टेंजेंशियल डायरेक्शन में होगी। ड्यू टू दैट वेलोसिटी इसका पाथ पैराबोलिक हो जाएगा। यहाँ तक पाथ सर्कुलर होगा। टेंशन जीरो होने का मतलब रस्सी ढीली पड़ गई है। फर्दर इसका मोशन अंडर ग्रेविटी होगा, पाथ पैराबोलिक होगा। बहुत ज्यादा डिटेल में मैं नहीं जा रहा हूँ, बस मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पर सतर्क रहिए। यूनिफॉर्मिटी नहीं है, एक जैसी कहानी नहीं है। अगर यहाँ पर u की वैल्यू काफी कम है तो माइट बी ये जो स्फीयर है डी पॉइंट तक ही ना पहुंच पाए, उसके पहले ही कहीं पर से रिटर्न हो जाए। यहाँ पे रिटर्न होगा, यहाँ पे सर्कुलर पाथ मेंटेन रहेगा, पैराबोला जैसा कुछ नहीं होगा। ये वाली कैटेगरी में फाइनल वेलोसिटी जीरो होती है, टेंशन जीरो नहीं होती है। 90 से 180 वाली कैटेगरी में टेंशन जीरो होती है, वेलोसिटी जीरो नहीं होती है। मैं लिख दूं, एंगल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इफ लेस देन 90 देन टेंशन जीरो नहीं होती है, रस्सी कभी ढीली पड़ती नहीं है, फाइनल वेलोसिटी जीरो हो जाती है। तो मैं अब आपसे यहाँ पे पूछ रहा हूं कि यहाँ पे u की वैल्यू मिनिमम कितनी रखें जिससे कि ये सर्कल कंप्लीट हो जाए, लूपिंग हो जाए, मतलब ए पॉइंट तक ये पहुंच जाए, बाकी आगे तो इसका मोशन ग्रेविटी की वजह से ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो ए पॉइंट पर ये वाली कंडीशन इंप्लीमेंट होगी, ना कि ये वाली। एंगल इफ मोर देन 90, फाइनल वेलोसिटी जीरो नहीं होगी, तो फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी? हमने स्फीयर को पॉइंट ए पर बना दिया, फाइनल वेलोसिटी कहा कि जीरो नहीं होगी, मैंने मान लिया v, कितनी होगी? इसको निकालने के लिए आप इस ऑब्जेक्ट पर लगने वाले फोर्सेस ड्रॉ करिए। यहां पर नीचे को लगेगा mg, रस्सी की टेंशन नहीं लगेगी,
T0 हो जाएगा। अब यहां पर एक मास m v की स्पीड से सर्कल में अगर है तो उस पर रेडियली आउटवर्ड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा mv²/r। दिस सेंट्रीफ्यूगल विल बी इक्वल टू mg, mv²/r इक्वल टू mg। यहाँ से v स्क्वायर जो है या v जो है √rg के बराबर आ जाएगा। इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए, इस पर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। पॉपुलर क्वेश्चन तो ये है कि एक रस्सी लिया आपने, बाल्टी लिया आपने, पानी भरा उसमें और आपने वर्टिकल सर्कल में उसको घुमाया। स्पीड मिनिमम कितनी रखो जिससे कि ये पानी नीचे ना गिरे। आपने जो निकाला है आंसर सही है, लेकिन ये स्पीड इस जगह की है। पूछा जाता है इस जगह पे स्पीड कितनी रखें जिससे कि पानी ना गिरे। इस जगह पे स्पीड इतनी रखो कि जब ये यहाँ पहुंचे तो इसकी स्पीड v 0 ना हो, T0 हो। v तब भी रहेगा कितना, √rg। तो यहाँ पे v कितना होगा, इसके आगे का पाथ कंटिन्यू करिए और अब इसका जो डाउनवर्ड जर्नी है, नीचे आने वाले पाथ को एनालाइज करिए। नीचे आने वाले पाथ के लिए आप v² बराबर u² प्लस 2as लगाएंगे। v मतलब फाइनल वेलोसिटी, वेलोसिटी एट पॉइंट b, u वेलोसिटी एट पॉइंट a एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g। एंड यहां से यहां आया तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, ये डिस्प्लेसमेंट हुआ। ग्रेविटी की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट लो 2r के बराबर, 2r के बराबर। और अब va का वैल्यू जो आपने ऊपर निकाला था उसे रखिए, √rg स्क्वायर कर दीजिए। 2 और 2 मिला के 4rg, सॉल्व करिए, ये आ जाएगा 5rg। मतलब एट बॉटम पॉइंट इफ velocity imparted is at least √5rg, then definitely what will happen, जब ये पहुंचेगा हाईएस्ट पॉइंट पे तो वेलोसिटी 0 नहीं होगी, वेलोसिटी √rg होगी। और जो इसका वेट है, यहाँ पर जो पानी अगर भरा हुआ है तो उसका जो वेट है सेंट्रीफ्यूगल से बैलेंस हो जाएगा और ये पानी नीचे नहीं गिरेगा और लूपिंग होती रह जाएगी। अब आप इस कंसेप्ट के बेस पर इस क्वेश्चन को करें, लेकिन उसके लिए एक और कंसेप्ट इसमें लगेगा, इलास्टिक कोलिजन वाला। वो क्या होता है कि अगर आपके पास में एक नहीं दो बॉडी है, दोनों का मास सेम है और पहली वाली बॉडी दूसरी वाली की तरफ चली आ रही है, मान लो कुछ स्पीड से चली आ रही है, और दूसरी वाली 0 वेलोसिटी पर है, तो टकराने के बाद क्या होगा, टकराने के बाद ए और बी का वेलोसिटी इंटरचेंज हो जाएगा। मतलब क्या है, कोलिजन इलास्टिक है, यहाँ पर गिवन है। तो टकराने के बाद वेलोसिटी इंटरचेंज हो जाएगा, मतलब बी आगे चल पड़ेगा और ए जो है वो रुक जाएगा। ये वही वाली बात है कि आपका कोई फ्रेंड है, वो आपकी सुन नहीं रहा है, आप जाके उसको धक्का दे दिए तो सुन लिया, लेकिन आप अब नहीं सुन रहे, आप रुक गए। यहाँ पर दोनों कॉन्सेप्ट आप अप्लाई करिए, क्वेश्चन हो जाएगा। डायग्राम को फोकस करिए। यहाँ पर ये ए 60 डिग्री एंगल से रिलीज किया गया है, नीचे आएगा, बी से टकराएगा। बी से टकराने के बाद होगा क्या, ए रुक जाएगा लेकिन बी चल पड़ेगा। बी चल पड़ेगा तो अगर बी की वेलोसिटी सफिशिएंट रही तो ये सर्कल पूरा कंप्लीट कर लेगा, नहीं तो नहीं कर पाएगा। तो पहले हम ये तो पता लगाएं कि जब ये 60 डिग्री से रिलीज किया गया है, यहाँ पे पहुंचा, तो इसकी वेलोसिटी कितनी है, विद व्हाट वेलोसिटी ए गोइंग टू हिट स्फीयर बी। आंसर सॉल्यूशन देख लिया जाए। ये रहा डायग्राम। यहाँ पर ए बी को कितनी वेलोसिटी से हिट करेगा, इसके लिए हम लोगों ने अप्लाई करना है v² बराबर u² प्लस 2as। बात ए की हो रही है, ए का इनिशियल वेलोसिटी 0 है, 0 का स्क्वायर, ए की जगह पे जी, एस डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट ग्रेविटी की डायरेक्शन में। एक लाइन आपने हॉरिजॉन्टल इनिशियल पॉइंट पे बनानी है और एक फाइनल पॉइंट बनानी है। इनके बीच का कितना डिस्टेंस है, ग्रेविटी की डायरेक्शन में कितना डिस्टेंस है, ये हमें निकालना है। कैसे निकलेगा, आप सबसे पहले ओ ए एम राइट एंगल ट्राइंगल है, इसको फोकस करें तो आप समझ पाएंगे कि पी एम कॉस 60 अप्लाई करने से आएगा, ये आपका 0.5 आएगा। और पी बी, ये तो वही रस्सी है जो पी ए है,
ये 1 मीटर है तो ये भी 1 मीटर होगी, तो यहां से यहां तक 1 मीटर है, और ये 0.5 है तो ये रिमेनिंग पार्ट 0.5 आ गया। अब आप इस फॉर्मूले में s के स्थान पर h रख दें या 0.5 रख दें, तो ये आपका v का वैल्यू आ गया अंडर रूट में 10 मीटर पर सेकेंड। जी की वैल्यू भी रख दी मैंने। अगर ए की बात करें तो ये इसको स्ट्राइक करेगा विद दिस स्पीड। बाकी अब ये वाली कहानी लगाओ, ए की वेलोसिटी अंडर रूट 10 मीटर पर सेकेंड है और बी की नहीं है। टकराने के बाद क्या होगा, बी की वेलोसिटी हो जाएगी कितनी, अंडर रूट 10 मीटर पर सेकेंड, और ए रुक जाएगा। अब ये अंडर रूट 10 मीटर पर सेकेंड अगर सर्किल बड़ा है तो उसके लिए पर्याप्त तो नहीं है, सफिशियंट नहीं है, लेकिन सर्किल छोटा है तो ये अंडर रूट 5 आरजी के बराबर बन जाएगी, तो सर्किल कंप्लीट हो जाएगा। मतलब अंडर रूट 10 अंडर रूट 5 आरजी के बराबर करना है। जी की वैल्यू रख लीजिए, तो अंडर रूट 10, अंडर रूट हटा लेते हैं, 10 इक्वल टू 5 आर, एंड जी की वैल्यू रख ली, आर इक्वल टू 1/5 मीटर। इतनी रेडियस का सर्किल तुम रखोगे तो ये जो वेलोसिटी अंडर रूट तुम 10 निकाले हो, अंडर रूट 10 तुम निकाले हो, सफिशियंट होगी, अंडर रूट 5 आरजी के बराबर होगी, और सर्किल कंप्लीट हो जाएगा। ये जब यहाँ पे पहुंचेगा तो टेंशन तो जीरो हो चुकी होगी, लेकिन स्टिल अंडर रूट आरजी के बराबर की वेलोसिटी बनी रहेगी, जिसकी वजह से ये सर्किल कंप्लीट हो जाएगा। ये क्वेश्चन का आंसर हो गया। एक और क्वेश्चन है, इसको कर लेते हैं। थोड़ा मुश्किल क्वेश्चन है, लेकिन जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ हो सकता है आपसे खुद ही हो जाए। आंसर सोल्यूशन में दिखा दूं, देख लो। इसका आंसर 2 आएगा। कैसे होगा देखते हैं। यहाँ पर आपने ए पॉइंट पर एक स्फीयर कंसीडर किया, वर्टिकल सर्कुलर मोशन का केस है। टेंशन इन थ्रेड इज 0, यहाँ पे टेंशन 0 हुई है बी पॉइंट पे, जहां पे एंगल ये वाला 30 डिग्री है। वेलोसिटी बॉटम पॉइंट में बतानी है, तो मैंने आपको क्या कहा कि इफ फाइनल एंगल मोर देन 90 देन टेंशन विल बी 0 नॉट वेलोसिटी। तो वेलोसिटी वहां पर होगी कितनी, हमें पहले वो निकालना पड़ेगा। निकालते हैं। जैसे अभी हमने यहां पर किया था, क्या किया था देख लो। mg को हमने mv² के बराबर करके वेलोसिटी निकाला था। ऐसे ही यहाँ पे भी करेंगे। फाइनल वेलोसिटी कोई जीरो नहीं होनी है, एंगल मोर देन 90 है, तो फाइनल वेलोसिटी कितनी होनी है निकालने के लिए हमको mv² को mg के बराबर करना होगा, या कुछ ऐसा ही मिलता जुलता। हमने ये mg बनाया, और mv² ओ से बी की तरफ रेडियली आउटवर्ड लगेगा। दोनों बराबर नहीं है, केयरफुली देखिए। mg का हमें यहाँ एक कंपोनेंट करना होगा, वो mv² के बराबर होगा। हाउ मच विल बी दैट, mg cos 30, mg cos 30 being equal to mv²r. From here we can say that v² will be rg cos 30, या v इक्वल टू अंडर रूट rg cos 30। इतनी फाइनल वेलोसिटी यहाँ स्टिल रहेगी, जिसकी वजह से अगर इसको आगे जाने दिया जाए रस्सी से, तो इसका कनेक्शन ब्रेक हो गया है, पैराबोलिक पाथ होगा, मोशन अंडर ग्रेविटी होगा। हालांकि ये नहीं पूछा है, पूछा ये है कि यहाँ ए पॉइंट पर वेलोसिटी कितनी रही होगी जिससे कि ये बी पॉइंट तक चल जाए। वेलोसिटी एट बॉटम पॉइंट ऑफ द सर्कुलर पाथ कितनी होगी। तो अब आप इसका रिटर्न पार्ट डील कर लीजिए, ए से बी तक का पार्ट डील कर लीजिए, या बी से ए तक का कर लीजिए। इक्वेशन लगाइए, v² बराबर u² प्लस 2as। ठीक है, ए से बी तक जाने वाले पार्ट को हम डील कर रहे हैं, तो ए आपका इनिशियल वेलोसिटी हो गया, यहाँ va आ गया, यही पूछा है। बी फाइनल वेलोसिटी हो गया, vb² हो गया, प्लस 2a, ए की वैल्यू g, s ये हमें निकालना पड़ेगा। ग्रेविटी की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट, तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट ए और बी पर हमें पहले एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी, हॉरिजॉन्टल लाइन। इनके बीच का जो डिस्टेंस होगा वही हमें निकालना है, वही h के बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम ये डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, इसके लिए आप इस राइट एंगल ट्रायंगल को फोकस करें, OBM। यहां से BM आसानी से निकल आएगा,
ये आपका आर है। इस वाले ट्राइंगल में अगर साइन 30 आप अप्लाई करो तो बी एम निकल आएगा। दैट विल बी साइन 30 यानी कि 1/2 यानी कि 0.5 r/2 ऐसा कुछ। ठीक है, और यहां से लेके यहां तक r है। दिस इज r/2, सो हाउ मच विल बी इन टोटल, जोड़ दीजिए 3r/2। ठीक है, तो यहाँ पर s की जगह पे आपने 3r/2 लेना है। अभी एक चीज ध्यान दीजिए, आप ऊपर को जा रहे हो, स्पीड कम होगी, रिटार्डेशन का केस है, यहाँ प्लस नहीं लेना होगा, यहाँ माइनस लेना होगा। यहाँ पे आप माइनस लेंगे। ठीक, तो यहाँ पर वी बी स्क्वायर भी अगर रख दिया जाए तो वी निकल आएगा। वी बी स्क्वायर मतलब यहाँ की वेलोसिटी यहाँ निकाली आपने, आर जी कॉस 30 है, कॉस 30 की वैल्यू भी रख लो, तो √3/2 रखना पड़ेगा। तो √3 rg/2। ठीक है, एक मैंने गलती कर दी है, उसको सुधार लेते हैं। ये mg का मैंने जब कंपोनेंट किया तो ये mg cos 30 लिख दिया मैंने, ये गलती है हमारी। ये एंगल 30 डिग्री है। इस राइट एंगल ट्राइंगल में अगर हम फोकस करें, ये 30 है तो ये एंगल 60 डिग्री होगा। और mg का ये वाला कंपोनेंट mg cos 30 नहीं आएगा, mg sin 30 आएगा या mg cos 60 आएगा। यहाँ पर जब चेंज आएगा तो यहाँ पे भी आएगा, कर दिया मैंने यहाँ पे चेंज। और अब यहाँ पर v की जो वैल्यू आएगी वो आर जी कॉस 60 रख दें, अगर rg/2 आ जाएगी। ठीक है, अब आगे यहाँ पर चेंज आएगा, यहाँ पे rg/2 हो जाएगा। वी ए हमें निकालना है एंड ये हो जाएगा 3rg। ठीक है, नाउ वी ए स्क्वायर हियर विल बी, इसको आप साइड चेंज करा लो, 3rg प्लस rg/2। तो 3 दूनी 6 और 1 7, 7rg/2। फाइनली आंसर आपको दिख गया होगा, ये आंसर 7rg/2 स्क्वायर रूट बी ऑप्शन करेक्ट होगा। आई होप आपको समझ आया होगा। कोई चीज फास्ट हो गई हो तो डिटेल वाला वीडियो देख लीजिएगा, पूरा क्लियर हो जाएगा।